हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर 5 है, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो कंप्लीट जो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो इस चैप्टर को जो स्टडी करने का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हम जो है इस चैप्टर के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि जो व्हाट इज द पंचायती राज सिस्टम्स क्या होता है, देन द डिफरेंट लेवल ऑफ पंचायती राज है तो उसका जो डिफरेंट जो लेवल है उसके बारे में भी हम ये चैप्टर को स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा। देन रोल ऑफ पंचायती राज का जो क्या रोल है, पंचायती राज इन ट्राइबल एरियाज में किस तरीके से पंचायती राज स्टैब्लिश है, और जो न्याय पंचायत है, तो इन सभी के बारे में हम जो इस चैप्टर में डिटेल से जान लेंगे। तो चलिए हम जो देखें तो पंचायत literally means the assembly of five wise and respected elder chosen and accepted by the village communities। मीन्स जो पंचायत का जो एक्चुअल जो मीनिंग्स की हम बात करें, लिटरली जो है हम शब्दों पे जाए तो यहाँ पर क्या होता है, फाइव वाइज मतलब पांच जो पंच होते थे उनसे जो बना है पंचायत। वो जो गांव के जो इल्डर मतलब जो वयस्क जो बड़े जो लोग होते थे उनको चूज किया जाता था, और जो विलेज जो कम्युनिटी गांव के जो लोग हैं उनके द्वारा उनको एक्सेप्ट किया जाता था। सिंस इंडिपेंडेंट अर्ली टाइम्स दिस इंडिपेंडेंट असेंबली सेटल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस। मतलब हमारे यहाँ जो पहले की बात है, जब हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था या फिर उससे पहले भी देखें तो ये जो असेंबली होती थी, ये जो फाइव वाइजेस जो होते थे, तो इनका काम होता था भाई कि गांव में किसी के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया तो उनका जो समाधान करना है, सेटल करना है, लड़ाई झगड़े को निपटारा करना है, तो ये जो काम ये जो पंचायत है उनके द्वारा किया जाता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट द इंडियन गवर्नमेंट हैड डिसेंट्रलाइज्ड द पावर एंड empower द इलेक्टेड ग्राम पंचायत। मीन्स जैसे ही हमारा जो देश है वो हुआ इंडिपेंडेंट हुआ, आजाद हुआ, तो उसके बाद हम जो देखें तो हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पावर को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब पावर को बांट दिया, अलग अलग भागों में डिसेंट्रलाइज हो गया। इलेक्टेड जो लोग थे, जो पीपल्स थे, जो गांव में रहते थे, ग्राम जो पंचायत जो बनाया गया और उनको भी पावर दिया गया। द पंचायती राज इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस in which gram panchayat are the basic units of administration and operates at the three different level, village, block and districts। मतलब पंचायती राज जो सिस्टम्स है तो वो ग्राम पंचायत में जो एक बेसिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहता है, मतलब जो लोकल लेवल पर, गांव लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन करना है, तो ये जो यूनिट होता है उसे हम जो है पंचायती राज के रूप में जानते हैं। और इसका भी जो थ्री जो डिफरेंट लेवल होता है, एक जो आपका विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट, थ्री डिफरेंट लेवल में जो पंचायती राज है वो क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। देन महात्मा गांधी ने इसके बारे में कहा था कि जो पंचायती राज और ग्राम स्वराज एज अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर ईच विलेज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन अफेयर्स। मतलब महात्मा गांधी ने क्या कहा था, तो पंचायती राज के बारे में उसको बढ़ावा देते हुए, उनके बारे में कहते हुए वो कहते हैं कि भाई ये जो है गवर्नमेंट के एक ऐसा जो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म्स है जिसमें जो विलेज है वो अपने जो चीजें हैं जहां वहां पर वो उनके अफेयर्स मतलब उनके जो समस्याएं हैं उनका वो अपने तरीके से बेहतर समाधान कर सकते हैं। तो गांधी जी जो है ये जो पंचायती राज है उनके फेवर में थे। नेक्स्ट आता है हमारा जो पंचायती राज। सो द टर्म पंचायती राज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये जो पंचायती राज है वो इंडियन गवर्नमेंट आया तभी की बात नहीं है, ये ब्रिटिश पीरियड में भी जो ये जो पंचायती राज है वो निकलकर सामने आया था। उस समय बात करें कि इट वाज लेटर एडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1950 एंड 60s व्हेन लॉज वेयर पास्ड टू एस्टैब्लिश पंचायत इन वेरियस स्टेट्स। ये जो है पंचायती राज जो सिस्टम है ब्रिटिश के समय भी था, फिर बाद में जब हमारा जो इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ, आपको पता ही होगा कि 1947 में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, फिर उसके बाद जो डिफरेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उन लोगों ने 1915-16 के समय में ये जो पंचायती राज सिस्टम है उसको क्या किया, अडॉप्ट किया। कई जो स्टेट्स हुए जहां पर जो है गवर्नमेंट का जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया है पावर को, और जो लोकल जो विलेज है उनको भी कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो दिए गए, जिसे हम पंचायती राज के रूप में जानते हैं। देन द पंचायत रिसीव फंड्स फ्रॉम, पंचायत को जो फंड्स है, पैसा है, वो कहां से मिलता है? फर्स्ट जो फंड मिलता है द लोकल बॉडी
ग्रांट्स एज अ रिकमेंडेड बाय द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। मतलब ये जो लोकल बॉडी फंड ग्रांट्स है, मतलब लोकल बॉडीज को जो फंड जो मिलता है, जो सेंट्रल जो फाइनेंस जो कमीशन है, तो उनके द्वारा इनको फंड मिलता है। देन नेक्स्ट आता है आपका जो सेकंड फंड है, फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम जो बनाया गया है, तो उनको जो है लॉन्च करने के लिए, उनको लागू करने के लिए जो फंड जो आता है, तो वो उसको भी यूज किया जाता है पंचायत के द्वारा। देन फंड्स रिलीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब जो हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आता है, पैसा आता है पंचायत के लिए, साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम जो लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका भी पैसा उसके पास आता है, वही खर्च करता है। देन आपका जो स्टेट जो फाइनेंस जो है कमीशन है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है, उनके द्वारा भी पंचायत को डिफरेंट जो फंड्स है, पैसे हैं, वो दिया जाता है ताकि वो अपने डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट वर्क कर सके। जैसे हम इसका एग्जांपल है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका जो मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट आता है, तो उसका जो पैसा जो है पंचायत के पास आता है, वो उनसे काम करवाते हैं, फिर उनके अकाउंट में जाता है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे जो ग्रांट्स हैं, जो फंड है, वो पंचायत को मिलता है। ऑन अप्रैल 24 1993 द कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा जो 73rd जो आपका जो अमेंडमेंट हुआ था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर संशोधन किया गया, और वहां पर ये जो हमारे क्या पंचायती राज को इंक्लूड किया गया था। सो ये जो 24 जो हमारा जो 1993 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था एक्ट, इसके थ्रू 1992 कैम इनटू फोर्स टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब ये जो 73rd जो क्या हुआ था अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था 1992 में, तो इसके थ्रू अप्रैल 24 1993 में ये जो पंचायती राज है उनको पूरे कंट्री में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इससे पहले भी जो डिफरेंट जो स्टेट थे, जैसे हम राजस्थान या फिर और जो बहुत सारे जो अदर जो स्टेट है, वहां पर ये जो पंचायती राज जो सिस्टम है वो अपने से वो चालू किए थे, बट पूरे कंट्री में जो है स्टैब्लिश हुआ कब, 24 1993 को जो है पूरे कंट्री में जो ये पंचायती राज सिस्टम है वो लागू कर दिया गया। दिस एक्ट वाज एक्सटेंडेड टू पंचायत इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ 8 स्टेट्स, but it now followed in all states except Nagaland, Meghalaya and Mizoram and all union territories except दिल्ली। मतलब जब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो ये जो पूरे जो कंट्री में जब ये जो एक्ट जो लागू किया गया, तो लगभग जो और बाकी जो ट्राइबल जो स्टेट थे वहां पर भी इनको लागू कर दिया गया। साथ ही साथ कुछ जो ऐसे जो स्टेट थे जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर उनको छोड़ लागू नहीं किया गया। यूनियन जो टेरिटरीज है जैसे दिल्ली में है, तो वहां पर भी छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से कुछ कुछ जो ऐसे जो स्टेट थे, नॉर्थ ईस्ट के कुछ जो स्टेट या फिर जो कुछ जो हमारे जो यूनियन जो टेरिटरीज थे, तो वहां को छोड़कर बाकी जो पूरे देश में ये जो पंचायती राज सिस्टम है उनको लागू कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये जो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था, तो इसका जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स क्या था, क्या जो सोच के जो इसको अमेंडमेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि टू होल्ड पंचायत इलेक्शन रेगुलरली एवरी 5 years। मतलब ये जो अमेंडमेंट है 73rd जो है, तो उसमें जो है आपका जो हर जो 5 years, जैसे जो जनरल इलेक्शन होता है तो हर 5 years में इलेक्शन होगा। देन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी, एसटी एंड वुमेन। साथ ही साथ इस अमेंडमेंट में ये भी व्यवस्था किया गया कि भी जो है रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाए, एसटी, एसटी और वुमेन है उनके लिए सीट रिजर्व किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो बातें किया गया। देन टू अपॉइंट स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल पावर ऑफ पंचायत। मींस एक जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसे शॉर्ट फॉर्म में एसएफसीएस कहा जाता है, तो वो अपॉइंट किया गया ताकि वो जो है पंचायत का जो फाइनेंशियल पावर क्या होगा, उनको कितना फाइनेंस मिलना चाहिए, तो ये सब के सिस्टम्स के लिए एसएफसीएस जो है वो अपॉइंट किया गया। देन लास्ट जो पॉइंट आता है, तो कॉन्स्टिट्यूट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी टू प्रिपेयर ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट। साथ ही साथ यहाँ पर एक जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो जो है डेवलपमेंट जो ड्राफ्ट है, एक प्लान है, वो बना सके। तो इस तरीके से ये जो 73rd जो अमेंडमेंट है वहां पर ये व्यवस्था किया गया था। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत।
जो पंचायत है उसके पास क्या क्या पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, क्या क्या जवाबदारी उनके पास होती है। सो प्रिपरेशंस ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मतलब जो गांव का किस तरीके से जो डेवलपमेंट हो सके इकोनॉमिक रूप से, या फिर जो सोशली जो है वहां पर किस तरीके से लोगों को न्याय मिल सके, जो गांव है कैसे अच्छे से रह सके, तो इसके लिए उनको प्रिपरेशन प्लानिंग करना पड़ता है। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मतलब भाई इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट करना है, सोशल सामाजिक न्याय की जरूरत है, तो इन सब की जो प्लान जो बनाया गया, प्रिपरेशन किया गया, उनको इंप्लीमेंट करवाना है, लागू करना है, तो वो भी पंचायत का काम है। देन टू लिव कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, मतलब जो भी आपके जो टैक्सेस वगैरह करना है, कोई ड्यूटी फीस वगैरह है, तो इनको कलेक्ट करने का काम भी है जो पंचायत है वो करता है। तो इस तरीके से ये जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे जिनको पंचायत को करना होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका पंचायत जो सिस्टम्स है, तो इसमें जो हमने 3 जो सिस्टम देखा था, तो सबसे फर्स्ट जो आता है आपका ग्राम पंचायत, जो ये जो पंचायती राज है उसका सबसे जो नीचे लेवल में होता है आपका ग्राम पंचायत, एक गांव होता है। सो द ग्राम पंचायत इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज और स्मॉल टाउन लेवल एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द पंचायत सिस्टम, मतलब जनरली ये जो ग्राम पंचायत है वो सेल्फ गवर्निंग, एक जो गांव होता है, स्मॉल टाउन की हम बात नहीं कर सकते हैं ना, जनरली जो ग्राम पंचायत है वो आपका कहां पर ही होता है, गांव में ही होता है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो पंचायत सिस्टम का जो फाउंडेशन स्टेट होता है, सबसे जो मैंने बताया नीचे लेवल का है, तो द ग्राम पंचायत कैन बी सेट अप इन विलेजेस विच हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 300, मतलब आपका जो ग्राम पंचायत है, तो ये जो कहां पर सेटअप किया जा सकता है, कहां पर ये ग्राम पंचायत बन सकता है, तो जहां का पॉपुलेशन है वो 300 से ज्यादा है, तो वहां पर एक ग्राम पंचायत सेटअप किया जा सकता है। इन केस द पॉपुलेशन इज लेस देन 300, देन 2 और मोर विलेज आर ग्रुप टुगेदर अंडर द ग्राम पंचायत, मीन्स जहां पर 300 से कम पॉपुलेशन है ना, 300 पॉपुलेशन नहीं है, अगर कोई एक गांव है जहां पर लोग रहते हैं और वहां का पॉपुलेशन 300 नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा कि जो वो जो ग्राम है वो डिफरेंट 1 और 2 जो ग्राम जो 2 मिलकर जो है लगभग ये जो 300 का जो नंबर्स है उसको पूरा कर सके, अगर 2 से नहीं हो रहा तो 3 को, तो इस तरीके से मिक्स करके एक ग्राम पंचायत जो है वो बनाया जाता है। देन द सरपंच इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत एंड इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, मतलब जो ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसे हम सरपंच के रूप में जानते हैं। जैसे हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसका जो हेड है उसे हम चीफ मिनिस्टर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं, और हमारे कंट्री का जो हेड है उसे हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में जानते हैं। सो उसी तरीके से गांव का जो इलेक्टेड जो हेड होता है उसे हम सरपंच के रूप में जानते हैं। देन द सरपंच प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग एंड सुपरवाइज इट्स वर्किंग, तो सरपंच है वो प्रेसिडेंट के रूप में होता है गांव का, है ना, जो भी मीटिंग्स हुआ, पंचायत का जो मीटिंग हो रहा है उसका हेड होता है, और जो काम हो रहा है कि नहीं ठीक से उसको सुपरवाइज करने का भी काम जो है सरपंच का होता है। देन द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत का जो फंक्शंस है, क्या क्या उनका काम होता है, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, जो भी रूल्स है गांव के लिए, जो बेहतर रूल्स है तो उनको बनाना है और उनको लागू करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वो ये काम जो है पंचायत का होता है। देन कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेस, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस, मीन्स आपका जो गांव से रिलेटेड जो वाटर सोर्सेज है, पानी की समस्या है, रोड्स वगैरह जो प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज नालियां वगैरह, स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह है, या फिर और जो अदर जो पब्लिक फैसिलिटी से रिलेटेड जो कुछ जो बिल्डिंग्स वगैरह है, तो उन सबको जो है बनाना है, उनको मेंटेनेंस करना है, उनकी देखरेख करना है, ये जो है पंचायत का काम होता है। देन एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, मतलब क्या होता है कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, गांव से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कोई जो प्लान बनाना है, या फिर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लान है, स्कीम्स है, तो उनको इंप्लीमेंट करने का भी काम है वो पंचायत का होता है। देन माइनर जुडिशियल फंक्शंस, मतलब छोटे मोटे गांव में लड़ाई झगड़े हो गए तो उनका जो गांव लेवल पर ही समाधान करवाने का काम भी है वो भी पंचायत का होता है। देन लास्ट पॉइंट आता है कि इट कैन आल्सो लीव सर्टेन टैक्स like the property tax levied in on the buildings and the open space within the village, which is the main source of income of the gram panchayat,
मतलब गांव पंचायत है कुछ जो टैक्स भी कलेक्ट करता है, प्रॉपर्टी टैक्स है, या फिर आजकल तो देखोगे कि जो हाउस टैक्स है, शॉप टैक्स वगैरह है, तो ये सभी भी जो है ग्राम पंचायत के द्वारा, वाटर टैक्स है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है, ये सभी जो है ग्राम पंचायत के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और जो गवर्नमेंट से ग्रांट जो इनकम जो होता है, उसके अलावा ये जो टैक्सेस है वो भी उनके लिए इनकम के सोर्सेज होते हैं, और उन्हीं को जो है वो डिफरेंट विलेज में जो जरूरत होता है उनके लिए एक्सपेंसेस करते हैं, वो खर्चे करते हैं। नेक्स्ट, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम इंक्लूड्स प्रोफेशनल टैक्सेस, टैक्सेस ऑन पिलग्रिमेज, animal trades, grants received from the state government in proportion of land revenue and grant received from जिला परिषद। मीन्स आपके जो अदर जो इनकम सोर्सेस हम जो देखें पंचायत का, ग्राम पंचायत का, तो उसमें आपके जो कुछ जो प्रोफेशनल कोई जो वर्क कर रहे हैं उनका जो टैक्स लिया, कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर से टेम्पल्स वगैरह है, या फिर अदर जो पिकनिक स्पॉट है तो उनमें जो टैक्स लिया जाता है, एनिमल जो ट्रेडिंग होते हैं तो उनका जो टैक्स है, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ जो ग्रांट्स मिलता है, कोई जो है उससे रिलेटेड जो इनकम हो गया, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो है, साथ ही साथ जो अदर जो सोर्स है डेवलपमेंट के लिए जो पैसा जो आता है पंचायत में, वो सभी जो है पंचायत समिति के पास इनकम के सोर्सेस होते हैं। सो ये हो गया हमारा जो पंचायत जो ग्राम पंचायत है। उसके अलावा अब जो हम जो देखें पंचायत समिति की बात करते हैं, है ना। अभी तो हमने जो ग्राम पंचायत देखा, उसमें ग्राम सभा होती है, उनका अपना जो संगठन होता है, उसमें जो वर्क करने वाले डिफरेंट जो कमिटी जो बनती है, समिति जो बनी रहती है। अब जो डिफरेंट जो पंचायत जो समिति होती है, मतलब अलग अलग जो पंचायतों का समूह बनकर जो पंचायत जो समिति बनती है, सो द ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ऑफ सेवरल नेबरिंग विलेज टुगेदर फॉर्म द पंचायत समिति और लोकल गवर्नमेंट बॉडी एट द तहसील और तालुका लेवल। इस जो डिफरेंट जो ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, वो मिलकर आसपास के आपके जो 8 और 10 जो विलेजेस है, वो मिलकर एक जो है क्या बनाता है, पंचायत समिति बनते हैं, जिसे कहीं कहीं पर जनपद पंचायत भी कहा जाता है। सो ये जो तहसील या फिर तालुका लेवल पर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होता है, इट जो है क्या करता है, यह जो है इट फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करता है कि जो जोड़ने का काम करता है, कि इनको ग्राम पंचायत को और जो डिस्ट्रिक्ट है दोनों को जोड़ने का बीच में लिंक का काम करता है ये आपका पंचायत समिति। देन इट इंक्लूड्स आर सरपंच ऑफ द पंचायत समिति एरिया, द एमपीज एंड द एमएलएज ऑफ एरिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एससी एसटी एंड वुमेन एंड द एसोसिएटेड मेंबर लाइक फार्मर्स ऑफ द एरिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सम इलेक्टेड मेंबर्स। मतलब ये जो पंचायत समिति है वो बनता कैसे है, तो यहाँ पर आपके जो जितने भी जो सरपंच होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, एमपीज है, एमएलएज है, वो मेंबर्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसटी एससी के जो और वुमेन्स हैं वो होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो फार्मर्स के जो मेंबर्स हैं उनके एसोसिएशन है उनके सदस्य होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से ये जो पंचायत समिति है, कुछ मेंबर जो है इलेक्टेड भी होते हैं, तो इस तरीके से पंचायत समिति का फॉर्मेशन होता है। और ये जो दिस समिति इज इलेक्टेड फॉर 5 years एंड इज हेडेड बाय द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। तो इसका जो इलेक्शन है वो 5 years के लिए होता है, और इसमें चेयरमैन होते हैं, उसके अलावा एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है। अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें, सो द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एस्टेब्लिशिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड प्राइमरी स्कूल। मींस इनके द्वारा जो डिफरेंट टाइप के जो वर्क जो किए जाते हैं, तो जो अलग अलग जो डेवलपमेंट जो स्कीम्स है जो आपके जो गवर्नमेंट के थ्रू आया, पंचायती जो जिला परिषद के थ्रू आता है, उसमें आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ जो सेंटर्स है उसका डेवलपमेंट है, उसको स्टैब्लिश करना है, स्कूल्स वगैरह स्टैब्लिश करना है, उनको डेवलपमेंट करना है, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, इंश्योरिंग जो सप्लाई प्रॉपर्ली सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज सिस्टम नालियां वगैरह ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, बदबू आ रहा है क्या, तो उसको साफ सफाई करना है, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड बनाना, रोड की रिपेयर करना है, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो उस एरिया में कॉटेज या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनके जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, साथ ही साथ ओपनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों का समूह संगठन, या फिर इसी तरीके से इस यूथ ऑर्गेनाइजेशन युवाओं का जो संगठन समूह है तो उनको स्टैब्लिश करवाना है, ये सभी काम है वो पंचायत समिति का होता है। ये जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट जो कवर किए जाते हैं पंचायत समिति, इसमें आता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सामान्य प्रशासन से संबंधित है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर है, और आपका आईटी एंड अदर जो सेक्टर्स है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उन पर जो वर्क है वो पंचायत समिति
करता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका कि जो द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और बीडीओ इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द समिति। मतलब जो बीडीओ या फिर जिसे हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, तो उनको जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और यहाँ पर वो प्रशासनिक जो मेन जो अधिकारी के रूप में यही आपका जो बीडीओ होता है। देन द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ पंचायत समिति आर ग्रांट इन एड एंड लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो पंचायत जो समिति है उनके पास इनकम का जो सोर्सेज है वो क्या है, तो वो है कि वो जो गवर्नमेंट को जो जिला परिषद या फिर जो गवर्नमेंट से जो फंड आता है वो जो है डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ जो वो चाहे तो जो है स्टेट गवर्नमेंट से लोन भी ले सकता है डिफरेंट पर्पस के डेवलपमेंट के लिए। तो ये हो गया आपका पंचायत समिति। नेक्स्ट आता है आपका जिला परिषद। जिला परिषद जो है आपका कहां पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो जिला परिषद फंक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरियाज। मतलब ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और ये जो रूरल एरिया पर एडमिनिस्ट्रेशन करना और रूरल एरिया को जो है आपको जो लिंक करना, किनके बीच, आपके जो डिस्ट्रिक्ट को से लिंक करना है और जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से जो लिंक करना है, काम करता है कौन, हमारा जिला परिषद का होता है। इट्स ऑफिस इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। मतलब मेन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इनका हेडक्वार्टर होता है, और इसके जो हेड होते हैं आइदर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ डिप्टी कमिश्नर। इसके हेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकते हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिप्टी कमिश्नर कोई भी है, वो जो जिला परिषद के हेड होते हैं। देन द जिला परिषद इज द लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत समिति। मतलब ये जो है आपका लिंक के बीच काम करता है, जोड़ने का काम करता है स्टेट गवर्नमेंट को पंचायत समिति के पास। मतलब स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी जो प्लानिंग, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं वो जिला परिषद में आएगा, जिला परिषद के बाद वो जो है पंचायत समिति में जाएगा, फिर पंचायत समिति उसको ले जाकर गांव में जो है वर्क करवाती है। तो इस तरीके से ये सभी आपस में इंटरलिंक होते हैं। Then the member of the जिला परिषद are elected for a term of 5 years through adult franchises। मतलब जो इलेक्शंस होता है, तो जो जिनको वोटिंग राइट्स हैं वो वोट देकर ये जो मेंबर्स हैं उनको 5 इयर्स के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और इसमें भी आपके जो सीट्स हैं वो रिजर्व होते हैं एसटी, एससी और बैकवर्ड क्लास। साथ ही साथ वुमेन्स हैं उनके लिए एसटी, एससी, ओबीसी या फिर वुमेन्स हैं उनके लिए सीट रिजर्व होते हैं। जो द चेयरमैन ऑफ ऑल पंचायत समिति फ्रॉम द मेंबर ऑफ जिला परिषद। मतलब जितने भी पंचायत समिति के जो चेयरमैन है वो ऑटोमेटिकली जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो अलग जो एमपीज है, एमएलएज है, वो भी जिला परिषद के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। इनके जो हेड होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, क्या होते हैं, इनके हेड होते हैं। फंक्शंस की बात करें जिला परिषद का, तो प्रोविजन ऑफ इसेंशियल सर्विस एंड फैसिलिटी टू द रूरल पॉपुलेशन। जो गांव के जो लोग हैं उनको जो जरूरी जो सर्विस है, फैसिलिटीज है, वो प्रोवाइड करना इनका वर्क होता है। साथ ही साथ प्लानिंग एंड एजुकेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रिक्ट के लिए जो प्लानिंग करना है, एजुकेशन जो प्रोग्राम्स है उसको एग्जीक्यूट करवाना है डेवलपमेंट प्रोग्राम को, वो भी जो है जिला परिषद का काम होता है। एजुकेटिंग फार्मर्स अबाउट न्यू सीड्स एंड टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग से रिलेटेड नए नए जो टेक्निक्स है, न्यू जो सीड्स है, उनको वो फार्मर्स के बीच पहुंचाना है, उनको एजुकेट करना है, वो भी इनका काम होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड मेंटेनिंग फिशर एंड ग्रेजिंग लैंड। मतलब आपका जो इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई के संबंधित जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ग्रेजिंग जो पशुओं को चराने के लिए जो व्यवस्था करना है, तो ये भी आपका जो है मेंटेन करने का काम है जिला परिषद का होता है। एजुकेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम एंड सेटिंग अप रनिंग ऑफ स्कूल्स वगैरह स्टैब्लिश करवाना है, मरम्मत करवाना है। साथ ही साथ जो लिटरेसी जो बड़े जो लोग हैं, प्रौढ़ शिक्षा की हम बात करते हैं, जो अपनी पढ़ाई के एज में नहीं पढ़ सके, तो बड़े लोगों के लिए भी एजुकेशन का व्यवस्था जो करना है वो आपका जिला परिषद का होता है। देन सेटिंग अप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स एंड कंडक्टिंग वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड फैमिली वेलफेयर कैंपेनिंग। मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वो छोटे जो अस्पताल है गांव में जो होते हैं, कहीं पर होते हैं, तो उसको इस्टेब्लिश कराना है। वैक्सीनेशन जो सिस्टम्स है प्रॉपर्ली रन कर रहा है कि नहीं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च करना, ये भी जो है। साथ ही साथ फैमिली वेलफेयर जो कैंपेनिंग है करवाने का भी काम जो है आपका किनका होता है, आपके जिला परिषद का होता है। देन ब्रिजेस और आपके जो रोड्स है वो कंस्ट्रक्ट करवाना, बनाना है, ये भी आपका होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स।
जो ट्राइबल जो पीपल्स है, जो शेड्यूल कास्ट है, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टैब्लिश करना, वो भी आपके जो है किनका, ये जो जिला परिषद का काम होता है। साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एंड इंकरिंग इंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो गांव के जो लोग हैं तो उनके लिए जो है क्या करना है कि ऐसे ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है स्कीम लॉन्च करना, ताकि लोगों को काम मिल सके। और जो छोटे लेवल के जो इंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे व्यवसायी है, उनको बढ़ावा देना। साथ ही साथ जो आता है आपका क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पुअर, जो गरीब जो लोग हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये सभी जो काम है आपके जिला परिषद का होता है। देन द जिला परिषद रिसीव अ फिक्स्ड ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड द मनी फॉर वर्क एंड स्कीम असाइन टू द परिषद। मतलब जिला परिषद को पैसा इनकम कहां से मिलता है, तो उनको मिलता है लैंड रेवेन्यू से संबंधित जो इनकम, जो लैंड जमीन से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो कुछ जो भाग है वो जिला परिषद के पास जाता है। साथ ही साथ डिफरेंट जो आपके जो वर्क है या फिर स्कीम जो प्रिपेयर करते हैं जिला परिषद के द्वारा, तो वो जो है गवर्नमेंट को भेजते हैं, तो उनके थ्रू जो है आपके जो जिला परिषद है उनके पास जो है पैसा जो ग्रांट है वो आता है। Then it also collect taxes on water, pilgrimage, markets and trade, मतलब डिफरेंट टाइप के जो टैक्स है, चाहे वो वाटर से संबंधित हो, धार्मिक जो स्थल है उससे संबंधित हो, मार्केट है, ट्रेड है, तो ये सबसे भी थोड़ा थोड़ा इनकम जो है जिला परिषद को होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका ये जो पंचायती राज में ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में किस तरीके से पंचायती राज है वो वर्क करता है। So the tribal areas have a rich traditions of democratic functioning एट द ग्रासरूट लेवल। ग्रासरूट लेवल मतलब जो नीचे जमीनी लेवल है, वहां पर जो ट्राइबल एरिया में अपना एक अलग जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो रन करता है। मेघालय इज वन ऑफ द स्टेट विच डज नॉट फॉलो द पंचायती राज सिस्टम, मतलब मेघालय में जो पंचायती राज सिस्टम नहीं चलता है, वहां पर अपना ही ट्राइबल जो एरियाज है वहां पर अपना एक जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो रन करता है। ऑल द थ्री मेजर इथनिक ट्राइबल ग्रुप्स, द खासीज, द जैंतियाज एंड द गारोज have their own traditional political institution that have existed for hundreds of years। मतलब वहां पर जो मेघालय में हम जो देखें तो मेन जो ट्राइबल जो ग्रुप्स है जिसमें खासीज, जैंतीज और गारो है, तो ये जो तीनों जो ट्राइबल जो ग्रुप्स है इनका अपना अलग जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम जो है 100 इयर्स से, कई साल, हजार सालों से जो है चली आ रही है, तो उन्हीं जो सिस्टम्स को वो फॉलो करते हैं। दिस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन डेवलप्ड एंड आर फंक्शनिंग एट द विलेज, क्लैन और स्टेट लेवल। और ये जो पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन इनके द्वारा जो सिस्टम जो चल रहा था, जो क्लैन सिस्टम जो चल रहा है, वो अलग अलग, चाहे वो विलेज लेवल पर है, तो क्लैन लेवल पर है, या फिर जो स्टेट लेवल पर है, इन सभी लेवल पर इनको हमको देखने को मिलता है। दे हैव देयर ओन काउंसिल विच इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द क्लैन हेडमैन, मतलब इनका अपना एक काउंसिल होता है, जिनके जो प्रेसिडेंट के रूप में हम जो देखें तो वहां पर जो क्लैन का जो हेडमैन होता है, मुखिया होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। और ये जो लार्ज पोर्शन ऑफ द ट्राइबल एरियाज आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एज द पॉलिसी मेकर डिड नॉट विश टू इंटरफेयर विथ द ट्रेडिशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूशन। मतलब ये जो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था, जहां पर जो है पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये जो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था, तो वहां पर जो अधिकांश जो ट्राइबल एरिया है उनको छोड़ दिया गया था, क्योंकि उनके पास पहले से ही जो ट्रेडिशनल जो ट्राइबल जो इंस्टीट्यूशन जो है, संस्थाएं जो चल रही थी, वो डेमोक्रेटिकली जो फंक्शंस करते थे। तो इस कारण से ये जो पंचायती राज का जो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ, उनको ट्राइबल एरिया पर लागू नहीं किया गया, और पहले से डेमोक्रेटिक जो सिस्टम उनके चल रहा था उन्हीं को फॉलो किया जा रहा था। तो इस तरीके से ये जो हमारा जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो ट्राइबल जो सिस्टम था, या फिर अदर जो पंचायती राज जो सिस्टम थे, तो इससे रिलेटेड ये जो चैप्टर्स है आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर्स में आपके जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं होपफुली ये जो वीडियोस है आपको बहुत ही अच्छे से पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।